जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। जो टाइटल है वही मैं आप सभी को बता देता हूँ। पीएम मोदी ओन बुर्ज खलीफा, नाउ पाकिस्तानी बोन्ट इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक फाइट फॉर इंडिया, मुजमिल कुरैशी। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें निकल कर आ रही हैं। आप सभी ने देखा होगा कि पीएम मोदी यूएई गए हैं और रुपये और जो वहाँ की करेंसी उसमें डील भी हो गई कि अब एक्सचेंज करके हम काम कर सकते हैं। और फ्रांस में यूपीआई चलने लग गया है। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर रहा है भारत और काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। और अब पीएम मोदी की जो तस्वीर है वो बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई है। इसके बाद पाकिस्तानी को तुम्हें पता है क्या क्या मिर्ची लगने लग जाती हैं। तो वे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे मिल भाई। तो चलिए देख लेते हैं। आपको वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि 140 सब्सक्राइबर की कमी है हमारे पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। गाइस हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इस टाइम बहुत ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर हालात भी ख़राब है। इस मसाइल से बाहर नहीं आ रहे। और अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ इंडिया की, गाइस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पहले भी हो रहा है, लेकिन $100 बिलियन की डील होती जा रही है। गाइस यहाँ पर हम लड़ाई झगड़ों से फंसे हुए, लड़ाई झगड़ों से बाहर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इंडिया तरक्की पे तरक्की, डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है गाइस, हम कब बाहर निकलेंगे अपने इन हालात से। और दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी में इंडिया चंद्रयान 3 को लॉन्च करके दुनिया के चौथा बड़ा सुपर पावर बन गया स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। गाइस हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कश्मीरी पब्लिक की जानिब और उनका रिव्यू लेता देखते हैं उनका क्या राय है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर नाम आपका? अजहर फरीद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? अपना बिजनेस है। ज़बरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात है पाकिस्तान के मुल्क के, किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या हमारे मुल्क, क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर या नहीं हो सकती कुछ? जैसा हालात चल रहे हैं, जैसे आपने अभी पहले भाई से सवाल किया है मैशियत के बारे में, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी। और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी। कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है और इस वजह से इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियाँ आई हैं ये टब्बर चोर है पूरा। तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। मैंने दुबई में, यूएई में, पूरा में, ओमान में ये जरदारी, इसाक डार साहब, इन सब के प्लाजे अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जी। तो सर फिर हम तो कहते हैं कि यहाँ पर हमने मुकाबला करना है इंडिया का, हमने जम्मू एंड कश्मीर भी लेना है। तो इन सिचुएशन के अंदर जहाँ पर रोटी नहीं पूरी हो रही, आवाम रोटी के लिए धक्के खा रही है, आटा नहीं प्रोवाइड हो रहा, क्या हम उस सुपर पावर कंट्री का, जो कि एटॉमिक भी, हम भी एटॉमिक हैं, वो भी है, अगर हम बात करें स्पेस एजेंसी के अंदर, अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सर इकोनॉमी के लिहाज से तो हम उसके आधे आटे में नमक भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया की जो मैशियत है ना वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। और हमारी आपके सबके सामने है। हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके, इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको, जिनको राशन नहीं है वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तो करते हैं कि उनके बात तो करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी सुन्नत पे, किसी भी उस पर अमल नहीं है हमारा। ये बात गाइस ये देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है। ये पढ़े लिखे, उन्होंने दुनिया देखी हुई, इन्हें डिफ्रेंशिएट करना आता है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और जो यहाँ पर जज्बाती लोग होते हैं वो इतना पढ़े नहीं होते। आप उस बात को सीरियस भी ना लीजिएगा। इनसे मैं गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। आपको इनकी और मेरे दरमियान जो बात होगी उनका सुनकर मज़ा आएगा। तो सर एक बात है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान देखें, अभी टीटीपी में फंसा हुआ, पाकिस्तान तहरीके तालिबान में फंसा हुआ। दूसरी तरफ अगर कल आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका,
पांचवा अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5 विजिट किए हैं दुबई के अंदर। सर दुबई के अंदर मंदिर भी बन चुका है, जितने को उन्होंने अपनी चीज़ों को दुनिया को डोमिनेट किया हुआ, अपनी कल्चर बता रहे हैं वो। सर हम दुनिया से इतने पीछे, दुबई देखें अगर बात करेंगे तो हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई साहब हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने इस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से यही नफरत डाली हुई है। और अगर हम इंडिया के साथ मिल के काम करें, बॉर्डर लाइन खोल दें और हम तजारत को करें, तो शायद में भी हो सकता है कि हम इंडिया के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। प्यारी बात की आपने, क्या प्यारी बात की। देखें ट्रेड की बात की इन्होंने। ट्रेड अगर किसी भी मुल्क के अंदर हो जाए, मैं बात करूं आपसे, दुनिया अभी इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी गूगल देख लें, आप आईफोन देख लें, आप अमेजोन देख लें, हर चीज़ इंडिया में। भाई साहब आप जम्मू देखें, आप इंडिया नहीं देखें, आप इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर में देखें। अभी यूएई ने पता नहीं कि एक दिन मैंने अमार कंपनी जी अमार कंपनी में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने और सब आप उसको अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताया, आप देखेंगे उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई जम्मू में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग इंडिया तो हमको अपनी तरफ से वो धकेल रहा है। अभी इंडिया को हमारे से वो कुछ डर नहीं है, कुछ बोल रहे हैं ना हमारे आदमी लोग, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। बाकी दुश्मन भी हैं, फ्रांस और इटली और जो बाकी मुल्क हैं, उनकी आप देखें हदें मिलती हैं, सरहदें मिलती हैं, और कितने अमल से। बात मुझे बताएं, हमारे पास कोई भी एक भी ऐसा पॉलिटिशियन, एक भी ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में सुरखुरू किया हो? नरेंद्र मोदी को हम यहाँ पर खड़े होकर 100 बातें बुरी कहते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद बना दी। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए इंडिया को जो क्या बाहर की ताकतें हैं ना, अमेरिका ने बोला कि आपने रूस से तेल नहीं देना है, उन्होंने कहा मैंने लेना है, आपने जो करना है कर लो। हमारे पास गया इमरान खान साहब गए रूस के साथ माहिदा करने के लिए। अपने इस्टेब्लिशमेंट जरदारी ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान को अपना कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। उन्होंने क्या किया, इसमें हमारे सब हम देखें ना, हम ईरान से कितना जो ऑयल तेल ये स्मगल करके ला रहे हैं। अभी तो कुछ भी दूर नहीं, आप गूगल में हर चीज़ देख सकते हैं, कितना टनों के हिसाब से ऑयल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, स्मगल हो। वही अगर कानूनी तरीके से आए तो हमको में भी 24, 25, 40 दिरहम में पेट्रोल मिलेगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इसमें बड़े जो जरदारी ख़ानदान है, नवाज शरीफ ख़ानदान है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये डॉक्टर बना हुआ है, MH बना हुआ है आपके सामने, आप इसमें चले जाएं, जाके इसकी हालात देखें, इसमें आदमी लोग कैसे जलील हो रहे हैं। और इसमें इतना पैसा जाता है, मुझे अभी ये 2-3 महीनों में खुद एक्सपीरियंस हो गया। आप एक आदमी को लेके आएँ, उसका MIR करवाएं, उसका कुछ भी करवाएं, 20-20, 25-25 हज़ार दिरहम एक आदमी से ले लेते हैं। अगर वो भी हुकूमत के खाते में जाए ना, अगर आप उनसे रसीद मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलती है। हम लोग तो इसीलिए तो हमारा एक नीचे तबके से लेके ऊपर तक सब चोर हैं, और इसलिए हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी रुके, सर के साथ बातचीत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मेरे हैं जिस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो जो कश्मीर के हवाले से जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। क्या इसमें लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं। लेकिन इस मौजू पे आके मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि हम और कोई काम इंडिया से शुरू करें। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमारे माओ बहनों की जो कुर्बानियाँ लगी हैं, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलता, हिंदुस्तान से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तान तो हमारी जो है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, इनका जवाब लेते हैं। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है सर, वो तो हिंदू बनिया है, वो तो मुसलमान नहीं है। बहुत गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं प्रूफ दे रहा हूँ इनको। एक दिन हमारा पाकिस्तान असम्बली में बहस हो रही थी, इमरान खान साहब ने बोला आपने जहाद करना है, आप अभी जो है ना जहाद करें। ले लो भाई, जितने मजे लेने हैं ले लो। जो तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ कर रही है, और जो तुम अपनी सरकार के साथ खड़े हो, ठीक है खड़े रहो। जो तुम्हें पानी दिया जा रहा है, जो तुम्हें बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ये है तुम्हारा आज़ाद कश्मीर। और जो बात कर रहे हो बनिए हिंदू की, हिंदू बनियाएँ, इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, वो आपकी जो गवर्नमेंट है
उसने आपकी बुकों के थ्रू आपके पास पहुँचाइए, आपकी स्टडी के थ्रू, आपकी पढ़ाई लिखाई के थ्रू आपके पास पहुँचाइए। आपकी थिंकिंग इस तरह की बनाई गई है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हो। किसी हिंदू ने इन अंकल जी का क्या बिगाड़ लिया है, या किसी हिंदू ने इनका क्या बिगाड़ा है, कोई बता पाएंगे ये बात को? और पूरी दुनिया में आज के समय पे इंडियन लोग ही ज़्यादातर काम बढ़िया कर रहे हैं और राज्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा नेचर है, सबके साथ अच्छा काम चल रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है। तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है इस बात से। सच्चाई ये है सारी की सारी। किसने मना किया आपको? जहाज जो है जहाज के बगैर कश्मीर कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। और आपसे करेगी तो फिर आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है। और इंडिया में मर्जी बना, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इंडिया में की तारीफ नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमान मैं इंडिया की मैं हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा। सर इनकी बात कंप्लीट होने तो उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगा। हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू है ना वो अपने मजहब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते हैं। आप कहें, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है। हर आदमी का अपना एक मजहब है। नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते तो सही है, सही है। सर ये अपनी जगह पर ये भी सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, हिंदू जो है वो अपने मजहब पर कायम है। क्या हम मुसलमान क्या हम अपने मजहब में कायम है? नहीं। और हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है। 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो खुशहाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है। जब तक हमारा निजाम तब्दील नहीं होता, इस बेस पे जब हम नहीं आते। जमहूरियती निजाम है, इस्लाम कहता है जमहूरियती निजाम पर। जमहूरी निजाम है तो निजाम तब्दील हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जमहूरी। 75 सालों से नहीं, 75 से नहीं हो सकता है कोई ऐसी बात। अगर हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है, हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मैंने अभी पहले बोला है सर, सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। जब तक मैं खुद तब्दील नहीं होऊंगा हमारा निजाम तब्दील नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं, खुद को नहीं हो सकते हैं। हम नहीं, ये बात नहीं है, नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, तब्दील करें उसके बाद हो सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं, सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं। यही डॉक्टर हजरात जब आपको सरकारी ऑफिस में, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, सुने सर मसले यही हैं, सब मसले यही हैं। हम लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। जब तक निजाम तब्दील नहीं होता ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ऐसे ही होगा। जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सुने मेरी बात, जो हकीकत को तस्लीम करें। जो हकीकत है ना, हकीकत ये है हमारा निजाम इंसाफ ठीक नहीं है, माशरत मईशत कोई भी। हम इसलिए ठीक नहीं कि हम मुसलमान की, ये भी वही बात कर रहे हैं। नहीं सुने ना बात आप सुने ना। बात ये है कि जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमली तौर पे नहीं पहनाएंगे, नहीं जाएंगे हम उसकी बेस पे, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हमारे पास इम्प्लीमेंट किताब की सूरत में मौजूद है। जब वो दौर इधर आएगा तो ये निज़ाम तब्दील होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। जब बात तो करते हैं हम, बात 100 साल आप और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निज़ाम नहीं ला सकते हैं इस मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में। इसलिए आप दोनों चुप हो जाइएगा, आप दोनों चुप हो। मैं सर से पूछूंगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जो हम लोग। एक मिनट बात तो सुने, बात सुने। आपने इन दोनों की बात सुनी, आप इन दोनों भाइयों में से सही आपको कौन सा लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मुझे कायद-ए-आज़म साहब का एक फरमान याद है। उन्होंने फरमाया था उन्होंने ये फरमाया था कि इस्लाम इज़ नॉट मेरली अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, इट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट इन टर्म ऑफ एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, आवर jurisprudence, our art, our music, our treatment of men and our attitude to animal. We are fundamentally different from all the nations of the world except Hindus. We eat the cow, the Hindus worship it. We eat the cow, the Hindu worship. There is nothing like us together. ये बात है। अब जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दुनिया के सबसे जो है ना, ये मुसलमान जो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। ये अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेरी बात सुने, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। सर एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। सर हम यहाँ पर, मेरी एक मिनट बात सुने सर, यहाँ पर जमहूरियती निज़ाम में इस्लामी कानून नहीं है तो हम ओ भाई क्या करके मानोगे? किस तरह की थिंकिंग है तुम्हारी भाई? मुसलमान कौम सबसे ऊपर है मान ली हमने, लेकिन फिर भी 70 मुल्क है, उसमें से 2-3 मुल्कों को छोड़ दीजिए जिनके पास पेट्रोल वगैरह है,
सारे के सारे गर्क में क्यों जाते जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस तरह के लोग हो तुम, किस तरह की तुम्हारी मानसिकता है, किस तरह का तुम्हारा व्यवहार है। तुम्हारे में से कोई बढ़िया साइंटिस्ट नहीं निकलता, कोई लेखक बढ़िया नहीं निकलता, कोई कुछ बढ़िया नहीं निकलता। भाई तुम किस तरह के ऊंची कौम है तुम्हारी। पहले बात करेंगे जमहूरियती निज़ाम के ऊपर, उसके बाद हम कानून के ऊपर आएंगे। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो पहले इस्लामी कानून नाफिज करें पाकिस्तान के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्लाम के ऊपर। नहीं कहते वो निज़ाम आएगा तो फिर बात बनेगी। ये भाई ये बच्ची की ये बच्ची लगाएं जी, मैं आपको बताऊं। जी जी एक मिनट। जी जी वो बच्ची देखिए, ये बच्ची का क्या कसूर है कि ये भीख मांग रही है? आप जमहूरियती निज़ाम है सर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर ये भाई गलत नहीं, हम कह रहे हैं इस्लामी निज़ाम आएगा तो ये निज़ाम तब्दील होगा, वरना कुछ नहीं है, वरना हर आदमी पिटता रहेगा। कह रहे नहीं आ सकता, 75 साल हो गए नहीं आया, आगे आएगा भाईजान तो होगा ना, मेरी बात सुने, करेगा तो कैसे होगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को देवर इस्लामी कानून है सर, सर हम फंसे हुए हैं, हमने 2 कश्तियों पे सवार हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया भी लेके चलना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए कामयाब नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हैं या इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं या जमहूरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं जी, को नहीं, हम तो कहते हैं इस्लाम होगा तो सब। सर आप कर रहे हैं ना, हमारा कानून, हमारा कानून तो जमहूरियत। इस्लाम के बगैर आप इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं। मैं आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके घर में अगर टीवी नहीं है तो बोलें, अगर आपके घर में ड्रामे नहीं लग रहे, हम तो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। और हम सही बता रहे हैं, हर घर पे टीवी, हर घर पे मोबाइल, हर घर पे मोबाइल में टीवी है ना, हम मोबाइल यूज करते हैं, ये बिल्कुल ये वाला मोबाइल है। सर आप नहीं करते होंगे, आपके घर में टीवी करते हैं जब ये करते होंगे सर, हम सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाह रहे, मसला ये है। मसला ये बिल्कुल हमारे अवाम, हम लोग ऐसे ही, आप वो जो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी बैंस, हमको हुकूमत पाकिस्तान, स्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने ऐसा ही, और कोई भी कश्मीरी, में आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं एक मिनट, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई भी कश्मीरी जाके इस्लामाबाद में ये नारा लगाए कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, उसको उसी वक्त CIA वाले, CID वाले उठा के पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। और यही नारा जब इंडिया वाले लगाते हैं, उनके साथ भी यही हाल होता है। और हम अगर इकोनॉमिक और कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए और हिंदुस्तान से भी हम अपील करते हैं, दोनों मुल्कों से अपनी अपनी वो ले जाएं, फौज ले जाएं, और नई फौज ले जा रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता तय करें कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, जैसे राजा फारूक हैदर साहब ने किया था पीछे एक दौर में, कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना खुद एक पेश करें। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के सर पे रहेंगे कि वो हमारा मुकदमा हल करके देंगे, कोई भी नहीं करके देगा। दोनों को ज़मीन प्यारी है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान हुकूमत को भी। इस्टेब्लिशमेंट में इधर से खरबू खा रहे हैं। मैं छोटे सिपाही की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया घूमी हुई है, ये दुनिया घूमी हुई है। इन्होंने देखा कि बाहर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानी की? इनसे पूछ ले सर, रिस्पेक्ट इंसान को तो बना। आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं है, आप फिर कह रहे हैं रिस्पेक्ट। सब हमें रिस्पेक्ट तब्दील करना पड़ेगा, ये निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा तो फिर ये सब कुछ ठीक होगा। जब तक निज़ाम तब्दील होता है, हम इसी किसी पिटे निज़ाम है, तबाही के सिवा कुछ नहीं है। निज़ाम सा चैनल है, मैं बताता हूँ सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई गलती कुताही हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात बुरी लगी तो वो भी माफ़ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दुनिया के लिहाज से टेक्नोलॉजी में कितना आगे है? अगर कोई यूरोप कंट्री की बात कर ले, कोई अमेरिका की बात कर लें, कोई रशिया की बात कर लें, तो उससे कितना आगे है पाकिस्तान? काफ़ी तकरीबन अच्छे ममालिक में इसका शुमार होता है टेक्नोलॉजी में भी। तकरीबन पीछे भी नहीं है, इतना आगे भी नहीं है। सर कोई मिसाल दे दे किस चीज़ में हम बहुत आगे हैं और किस चीज़ में बहुत पीछे हैं? अगर हमारे मुल्क में वसाइल हो ना, वसाइल, तो हम हर मुल्क को जो है ना क्रॉस कर सकते हैं। सर वसाइल तो खुद पैदा करता है ना इंसान, तो हम खुद वसाइल नहीं पैदा करते। टेक्नोलॉजी की यहाँ पर किसी चीज़ की भी जो है ना, अगर उस चीज़ की है, सिर्फ वसाइल की कमी है वहाँ पर। अगर के मतलब कोई किसी शोबे में भी आप चले जाएँ ना, तो एक से एक बंदा बैठा हुआ है, बहरहाल वो कर सकता है हर काम कर। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता आपको क्या? नहीं पता। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है। बिल्कुल। और अभी आपने न्यू खबर सुनी होगी, इंडिया का एक मिशन चल रहा है चंद्रयान 3 जी। चंद्रयान वो चांद पर जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा चांद पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे आप ये सैटेलाइट सुपर पावर के, तो उसके अंदर इंडिया की जो स्पेस एजेंसी 4थे नंबर पर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पे तो कोई नाम निशानी नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है, हमारे वसाइल बात वहीं आ जाती है। इंडिया हमसे 3 गुना आगे चला गया है, ठीक है। पहले हमारे मतलब करेंसी है, करेंसी का आप हिसाब लगाएं
तो पहले एक वक्त होता था इंडिया हमसे पीछे होता था, आज वो हमसे 3 गुना मतलब आगे चला गया है। हमारे 3 रुपये उसका 1 रुपये है। सर वो उन्होंने तो खुद स्टेबल की है ना अपनी इकोनॉमी। यही बात है। सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाया, और आप देखते हैं कश्मीरी ये बिल्कुल कश्मीरी हैं। ये बहरहाल ये है करप्शन और मुख्तलिफ के यहाँ आपने मेरे साथ बात करनी, बाद में फ़ोन सुनना। अभी ये मेरी जो है ना कॉल भी अवॉर्डेड है, मैं किसी काम से खड़ा हूँ यहाँ पर। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मुजिमिल भाई, पहले तो मुझे आप से शिकायत है कि आपने जो टाइटल डाला था पीएम मोदी बुर्ज खलीफा वाला, उसके ऊपर आपने एक लाइन के क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा है। दूसरा जो आपने कश्मीर के ऊपर बात करी, तो जो कश्मीर का मामला है देखिए वो सुलझाना तो पड़ेगा। आप सोचते हैं और जो हम सोचते हैं दोनों बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम सोचते हैं कि आज आप अपने मिलिट्री और अपने लोग हटा लीजिए, हम आए उसके बाद वोटिंग करवा लें, सबसे आसान रास्ता यही है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको चूरन चटा गया है ज़िंदगी भर से कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो इस तरह के जो सपने दिखाए हैं आपने, उनको पूरा करने के लिए आप और ड्रामा करते हैं और अपने मुल्क को और गर्क में डालते जा रहे हैं। इसीलिए आपके देश का कुछ होने तो वाला नहीं है। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं इस वाली वीडियो में। काफ़ी कुछ हो सकता है आपके मुल्क में अगर आप इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करना छोड़े, तो आपका मुल्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरक्की भी कर सकता है। लेकिन आपके अल्लाह ने ही आप पे कहर बरसा रखा है, क्योंकि जैसा मुल्क के लोग करेंगे तो आपका जो अल्लाह है उसी तरह का आपको आशीर्वाद देगा। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, इसीलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। आप वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। 140 सब्सक्राइबर की कमी है हमारे पास। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।